वेलकम टू दी क्लास 24। तो आज के सेशन में ना हम क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, आज मतलब क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एक टॉपिक के करने वाले हैं। जो सैंपल पेपर्स कर रहे थे वो नहीं करे, सैंपल पेपर्स हम नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में या फिर इस वीक में एक दो जो क्लासेस आपकी होने वाली हैं उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन को टारगेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक। यानी कि एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो फ्लावर से रिलेटेड है। पौधों में फ्लावर जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं और उनका स्ट्रक्चर और उनकी एनाटॉमी क्या है। देखिए, फूल हमको हमेशा हमारे आसपास नजर आ रहे होते हैं, लेकिन कभी भी हम उनके अगर टेक्निकल वर्ड्स की बात करते हैं या उनकी अगर हम डिटेलिंग या एनाटॉमी की बात करते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस चीज को समझना और जानना। और हर एक एग्जाम, चाहे एसएससी है चाहे रेलवे है, आपसे एक क्वेश्चन फ्लावर का पूछती है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आज का जो सेशन है उसमें स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ द फ्लावर समझने वाले हैं, यानी कि जो फूल होता है उसकी संरचना कैसे होती है और एक फ्लावर को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। और यस, दिस इज द कोर्स व्हिच वी आर गोइंग टू लॉन्च, साइंस का थ्योरी कंप्लीट थ्योरी बैच। कंप्लीट थ्योरी का मतलब है हम चैप्टर वाइज हर एक चीज को करने वाले हैं, एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड करके चीजें करने वाले हैं और पूरा का पूरा आपका थ्योरी सेगमेंट जो है ना वो यहाँ से कवर होने वाला है। इसमें आपका कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो रहने वाली है और हर एक चैप्टर की जो थ्योरी है वो कंप्लीट आपको मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, चैप्टर का आपको डिटेल मिलेगा, साथ में प्रिंटेबल नोट्स होने वाले हैं और बाइलिंगुअल क्लासेस जो है ना वो भी आपके लिए होने वाली हैं। एमसीक्यू बुक जो कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की होगी वो आपको इस कोर्स के साथ एडिशनली फ्री मिलेगी। मतलब अगर मैं अलग से लॉन्च करती, अरे ये तो मेरी बुक है, ये साइंस की बुक है और इसका चार्ज जो है ना वो 250 अलग से है या 200 अलग से है, तो दैट वोंट बी मतलब एक फेयर डील तो नहीं होती ना, वो गलत बात हो जाती। इसीलिए हम बायोलॉजी की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की एमसीक्यू बुक, इसीलिए मैंने क्लियरली ये लिख भी दिया है, आप में से कोई ये ना समझना कि उसमें थ्योरी होगी, वो एमसीक्यू बुक होगी और तकरीबन 8000 क्वेश्चन जो है ना वो उस बुक के अंदर आपको मिलेंगे। साथ में एनवायरमेंट और साइंस की, एनवायरमेंट, साइंस एंड पोल्यूशन, ये एक टॉपिक है जिसमें मैं आपको उसकी थ्योरी और साथ में 500 क्वेश्चन का अलग से एक आपको सेट मिलेगा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और फिजिक्स के न्यूमेरिकल वो आप इसी क्लास में करने वाले हो। तो ओवरऑल इस क्लास के अंदर आपको थ्योरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हर एक चैप्टर कवर होगा, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, प्रिंटेबल जो है वो आपके नोट्स होने वाले हैं, बुक आपको मिलने वाली है ये वाली, एनवायरमेंट के नोट्स मिलने वाले हैं और 500 क्वेश्चंस भी आपको क्लास में कराए जाएंगे। साथ में आपको जो है वो न्यूमेरिकल्स जो फिजिक्स के हैं वो होने वाले हैं। स्टार्टिंग इस सेशन की जो होने वाली है वो फिजिक्स के साथ होने वाली है, क्योंकि अभी जो एएलपी का जो एग्जाम है या जीडीसी जो अभी आने लग रहा है, सबसे पहले एएलपी का ही एग्जाम आपका आएगा और जीडीसी की डेट्स आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, उसमें आपसे फिजिक्स सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, सेकेंड नंबर पे केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री ये जो है ना वो आपका पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट तरीके से, और बायो भी आपकी पूछी जाएगी इसमें, तो बायो वाला पोर्शन जो है ना वो भी अच्छे से कवर करना है यहाँ पे। तो एक बार ये पूरा सेगमेंट आप ध्यान से देखिएगा और सारा कुछ जो है ना वो आपको कवर करना है। और ये सेट, ये क्लास आपकी हर दिन 8 PM to 9 PM चलेगी, जिसकी ड्यूरेशन वैसे तो मैक्सिमम 6 महीने है, जहाँ पे हम कोर्स की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं और मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी। क्लास को जो है ना वो आप क्लास 24 पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और शुरू करते हैं ये पूरा आज का सेशन। देखिए, इन प्लांट्स गैसेस आर एक्सचेंज थ्रू, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें कि पौधे के अंदर जो ये फ्लावर्स है, और सबसे बड़ी बात जब हम बोलते हैं कि पौधे क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है, यानी कि पौधे जो है वो जिंदा चीज है या फिर एक मृत चीज कहलाती है, नॉन लिविंग है या फिर लिविंग है, तो याद रखिए कि पौधे हमेशा आपके लिविंग बोले जाते हैं। और कई सारे वैज्ञानिकों के द्वारा ये थ्योरी भी बताई गई है कि पौधे जो है वो सांस लेते हैं, पौधों के अंदर से कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है, और अगर पौधे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, तो ये ना कुछ एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते हैं, चिल्लाने की आवाज जो है आती है, जो कि बहुत हाई अल्ट्रासोनिक जो एपरेटर्स है उनको यूज करके जो है वो पढ़ा गया था। तो यहाँ पे पौधों के ऊपर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि पौधे अमूमन क्या करते हैं कि O2 को क्या कर रहे हैं, बाहर निकालते हैं, यानी कि अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, और एनवायरमेंट से क्या कर रहे होते हैं, CO2 ले रहे होते हैं। CO2 वो अपने अंदर रहते हैं, इसीलिए हम CO2 के लिए क्या बोलते हैं, इनको हम लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। अमेज़न फॉरेस्ट को आप लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हो, क्योंकि अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एक्सचेंज करके CO2 में कन्वर्ट करें।
पौधे ऑक्सीजन को यूज करते हैं किस चीज के लिए? पौधे ऑक्सीजन को यूज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए, यानी कि जो अपना खाद्य पदार्थ है उसको बनाने के लिए, और अपना जो खाना जो ग्लूकोज बनाते हैं ना उसके लिए। तो अगर हम ये क्वेश्चन का आंसर देंगे कि प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कैसे होता है, तो याद रखिए स्टोमेटास के थ्रू। किसके थ्रू? स्टोमेटास। अब स्टोमेटास क्या होते हैं? स्टोमेटास पौधों के जड़ और पौधों की पत्तियों पे, खासकर पत्तियों के ऊपर ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, छिद्र इन्हें बोलते हैं। ये गार्ड सेल्स होते हैं इनमें, ये वाले जो सेल्स हैं ये आपके गार्ड सेल्स हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन को बाहर ऑक्सीजन को लेना है, मतलब बाहर छोड़ना है, और CO2 जो है वो अंदर लेनी है, तो ये गार्ड सेल ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास ये जो है ना सब्सिडरी सेल्स होते हैं या स्टोमेटल सेल्स बोलते हैं। ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटल पोर है, ये है छिद्र जिससे CO2 और O2 एक्सचेंज हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का इनहेल है या CO2 का एक्सेल, CO2 इनहेल और ऑक्सीजन को अगर एक्सेल नहीं करना होगा तो ये गार्ड सेल इस तरीके से बंद हो जाएगा। CO2 पौधे क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, और ऑक्सीजन पौधे रिलीज कर रहे हैं। तो ये जो पौधे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ये उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है या बाई प्रोडक्ट होता है, जिसको ह्यूमंस जो है वो क्या कर रहे होते हैं, आगे हम इसको गैसेस के लिए, या ऑक्सीजन जो है वो हम गैसेस के लिए यूज करते हैं। सेम फॉर द लीफ। अगर मैं पत्तियों की बात करूं यहाँ पे, तो पत्तियों के ऊपर आपको स्टोमेटास जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहे होंगे। एक छोटी सी पत्ती का हमने ये वाला सेगमेंट जो है वो डिटेल में माइक्रोस्कोपिक वे से देखा, तो हमको पत्ती के नीचे वाले सेगमेंट में क्या है, यहाँ पे स्टोमेटास के सेल्स जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, फ्लावर पार्ट्स आर अरेंज्ड ऑन द फ्लोरल एक्सिस दैट इज नोन एज। पौधे जो है, पुष्प जो है, पौधे के किस भाग पे, एक भाग पे विभाजित या व्यवस्थित होते हैं, उस चीज को क्या बोला जाता है? देखिए फ्लावर पार्ट्स है, फ्लावर पार्ट्स जहां पे भी पौधे के ऊपर फूल लगा होगा, वो जो पार्ट होगा या वो जो ब्रांच होगी उसको हम रिप्रोडक्टिव ब्रांच बोलते हैं, प्रजनन शाखा के नाम से उसको जानते हैं। और बाकी की जो शाखाएं हैं जिनपे पत्तियां जो है वो लगी होंगी उनको हम वेजिटेटिव पार्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वेजिटेटिव पार्ट के नाम से जानते हैं। तो फ्लावर पार्ट्स जो है वो कहाँ पे अरेंज होते हैं और उसको हम बोलते क्या हैं? तो फ्लावर पार्ट की जो अरेंजमेंट होती है, यानी कि फूल जहाँ पे अरेंज होता है, उसको हम इनफ्लोरेसेंस नाम से जानते हैं। किस नाम से? पुष्पक्रम, जो कि रिप्रोडक्टिव ब्रांच का एक हिस्सा कहलाता है। ठीक है, एक बार फ्लावर को यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। फ्लावर जो अरेंज होता है वो थैलेमस के साथ अरेंज होता है, जिसके पिस्टल जो है वो स्त्री केसर कहा जाता है, वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय के नाम से, और पुंकेसर यानी कि स्टेमन जो कि नर भाग है, और पराकोश और तंतु के नाम से जानते हैं, या पुतंतु के नाम से जाना जाता है जो फिलामेंट होता है। सेपल्स जो बाहर की ये पत्तियां हैं, सेपल्स जो ये बाहर वाला हिस्सा है ये वाला, और पेटल्स जो है वो अंदर वाले हिस्से को, रंगीन हिस्से को जो है वो नाम दिया जाता है। ठीक है, मेच्योर फ्लावर कुछ इस तरीके से दिखता है। मेच्योर फ्लावर का मतलब है कि ये फूल अब तैयार है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन करने के लिए या निषेचन करने के लिए, जिससे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? अपने पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कण जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह, या एक फ्लावर से दूसरी जगह, या सेम फ्लावर पे ही अपने ही स्टिग्मा से, अपने ही स्टेमन से लेके अपने स्टिग्मा पे छोड़ना पड़ेगा। तो पहले तो आप पार्ट्स के नाम बताइए। पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? पराग कण कहाँ पे पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स जो है ना ये मेल स्पोर है, यानी कि ये नर भाग है। क्या है? मेल स्पोर या फिर नर भाग है। ये कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? नर भाग जो है यानी कि मेल जो है वो एंड्रोशियम से रिप्रेजेंट किया जाता है या स्टेमन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, स्टेमन या फिर पुंकेसर भी कहते हैं, एंड्रोशियम के नाम से भी जाना जाता है। ये फिलामेंट है जिसको तंतु का नाम दिया जाता है। ऊपर जो है ये क्या है? पराग कण है, जिसको हम एंथर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तंतु है, ये पराग कण है। इसी पराग कण के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या मौजूद है? हमारे पास यहाँ पे ऊपर की तरफ ये फिलामेंट है, ये एंथर है। पराग कण जो है वो क्या कहलाता है? एंथर के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। और ये तंतु जो है वो किस नाम से जाना जाता है इंग्लिश में? फिलामेंट के नाम से। तो जो यहाँ पे ये जो आपका पराग कण या एंथर है ना, यहीं पे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स जो है वो रह रहे होते हैं, जिसको हम मेल स्पोर कहते हैं। तो जैसे ही एंथर पूरा भर जाता है, ये बस्ट होके फटके जो है वो इसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन कहाँ पे रहते हैं? आप एंथर लिख दीजिए, एंथर के अंदर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है। ये फिलामेंट है, ये एंथर है, एंथर के अंदर इस तरीके से पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आपका ये मेच्योर हो जाता है, यहाँ से ऐसे रप्चरिंग टूटना शुरू हो जाता है, जिसमें से आपके पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाहर निकलने लग जाते हैं। डैश इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। बताइए,
फूल का मादा प्रजनन अंग जो है वो कहा जाता है। अभी तक अपन ने क्या बात किया कि जो स्टेमन होता है, स्टेमन, आप देखिए मैन करके लर्न कर लीजिए, मैन यानी कि पुंकेसर, ये क्या कहा जाता है, ये नर भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूल का नर भाग। अगर इसमें मादा प्रजनन के लिए पूछा गया है तो फूल का मादा प्रजनन जो है वो या तो पिस्टल के नाम से जाना जाता है, पिस्टल, या फिर कार्पल के नाम से जाना जाता है। तो दोनों नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम स्त्री केसर, हिंदी में जो है स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं, स्त्री केसर। तो मेल पार्ट इज योर स्टेमन जो कि पुंकेसर है, फीमेल पार्ट जो है वो क्या है, स्त्री केसर है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पिस्टल या कार्पल, स्टेमन, फिलामेंट और एंथर करके हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्पल, कार्पल का हिस्सा नहीं है। तो कार्पल जो है वो क्या है, फीमेल है, फीमेल का हिस्सा नहीं है। क्या फीमेल का हिस्सा नहीं है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, चारों पार्ट तो लिखे हैं। चारों पार्ट में से कोई ऐसा लग रहा है जो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट नहीं है, वो है स्टेमन। स्टेमन यानी कि पुंकेसर, ये हम फ्लावर के नर भाग के लिए जो है वो कहते हैं। डैश आदि पार्ट ऑफ स्टेमन यानी कि पुंकेसर के भाग हैं, ये जो है वो पुंकेसर के भाग हैं। स्टेमन में क्या होता है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है, एंथर और फिलामेंट। लेकिन फिलामेंट वर्ड तो यहाँ पे देखिए, अब इसको ना एलिमिनेट करिए आप, ऑड वन आउट। ओवरी तो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, स्टिग्मा जो है वो फीमेल पार्ट होता है, स्टाइल जो है वो भी फीमेल पार्ट होता है। यानी कि एंथर एंड स्टॉक, स्टॉक वर्ड जो है ना वही फिलामेंट के लिए भी यूज किया जाता है। तो अगर मैं तंतु बोलती हूँ ना तो वो भी फिलामेंट के लिए ही हमने यूज किया, और अगर हमने स्टॉक वर्ड यूज किया तो भी तंतु के लिए ही इस्तेमाल किया। एंथर वर्ड जो है वो हमने किसके लिए इस्तेमाल किया, पराग कण के लिए, पराग कोश के लिए, जहां पे पराग जो है या पॉलन ग्रेन्स जो है उनको रखा जाता है, उसके लिए बोलते हैं। डैश इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपसे क्यों पूछा गया है, क्योंकि कई सारे देखिए फ्लावर दो तीन तरीके के होते हैं। या तो यूनिसेक्सुअल होगा जिसमें एक फ्लावर मेल हो सकता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि एक ही लिंग जो है वो उसमें मौजूद है, एक ही तरीके का सेक्सुअल ऑर्गन मौजूद है, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो या तो फ्लावर जो है वो मेल फ्लावर है या फिर फ्लावर जो है वो फीमेल फ्लावर है। लेकिन मैं बोलूं कि फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल का मतलब है द्विलिंगी, ठीक है, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब क्या हो गया कि एक ही फूल है, फूल एक ही है और उसी फूल के अंदर जो है वो मेल पार्ट भी है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। सुनने में हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन याद रखिए कि 80% से ज्यादा या फिर मोर देन दैट 86% से ज्यादा फूल जो है वो बाइसेक्सुअल ही होते हैं। उनमें मेल भाग और फीमेल भाग दोनों एक ही फूल के अंदर होता है मैक्सिमम प्लांट में। और यूनिसेक्सुअल पाए जाने वाले यानी कि एक लिंगी पौधे जो पाए जाते हैं या एक लिंगी फूल जो पाए जाते हैं वो अलग होते हैं। जैसे मक्का है, ये एक लिंगी पौधा तो नहीं है, एक ही पौधे पे मेल और फीमेल दोनों लग रहे हैं, लेकिन मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की यहाँ पे हम बात करेंगे तो आप पपाया करके याद रखिए। पपीता जो है ना वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही टाइप का फ्लावर है। इसमें एक और एग्जांपल आप नोट कर लीजिए जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो है मेज का। मेज का जो पौधा होता है मक्के का, उसमें क्या होता है कि प्लांट ऐसे है उसमें एक फ्लावर लगा होगा, वो हो सकता है मेल हो, दूसरा फ्लावर जो लगा होगा वो फीमेल होगा, अलग से जो ब्रांच होगी उस पे मेल या फीमेल होगा। तो ऐसे करके याद रखिए मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो अलग से यहाँ पे आपके होंगे जो कि मेज के फ्लावर पे होंगे। अदरवाइज समझ आ गया। बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल एक ही में है। यूनिसेक्सुअल जब मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर जो है ना वो कंप्लीटली अलग पाया जाएगा। डैश इज नॉट नोन एज हर्माफ्रोडाइट, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जो उभयलिंगी, अब उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब दोनों लिंग जो है वो मौजूद होंगे। तो इसमें आप सरसों का प्लांट याद रखें, सरसों का जो पेड़ होता है, सरसों के जो फूल होते हैं वो उभयलिंगी कहलाते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या बोलते हैं, स्टेमन के नाम से या फिर पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। अच्छा एक चीज और, अगर उभयलिंगी फूलों में पुंकेसर और जायांग यानी कि फीमेल और मेल अलग अलग समय पे परिपक्व होते हैं तो ये क्या होता है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इसका मतलब मेल और फीमेल, अब एक ही फ्लावर के अंदर यहाँ पे जो है ना वो मेल पार्ट भी लोकेटेड है, जैसे ये एंथर लोकेटेड है ऊपर की तरफ, ये हो गया फिलामेंट, ए और एफ लिख लेते हैं। और इसी फूल के अंदर फीमेल पार्ट भी है जिसमें ऊपर का हिस्सा जो है वो स्टिग्मा कहा जाता है, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका कहा जाता है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, वर्तिका। और नीचे जो है वो ओवरी है, अंडाशय जिसे बोलते हैं। इसी ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल,
जो है वो रखा रहता है, ओव्यूल जो है वो रखा रहता है। अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि जो फीमेल पार्ट है वो बाद में मैच्योर होगा और मेल पार्ट पहले ही मैच्योर हो चुका है, तो ये किस लिए किया जाता है? पहले तो इसको कहते क्या है, तो डाइकोगेमी इसको कहा जाता है, या डाइकोगेमी कहते हैं, डाइकोगेमी के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा इसका रीजन ये होता है ताकि पौधा जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सके। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि अपने ही फूल को फर्टिलाइज नहीं करना है, जाके दूसरे फूल को फर्टिलाइज करिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि फीमेल मैच्योर हुआ ही नहीं है, मेल मैच्योर हो गए हैं, तो पॉलन ग्रेन अगर यहाँ गिरेंगे भी तो ये वाला जो फ्लावर है ये तो फर्टिलाइज नहीं होगा, फीमेल पार्ट तो फर्टिलाइज होगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि मेल फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, मेल पार्ट के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, वो जाके किसी दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर पे जाके लैंड कर जाएंगे। स्टिग्मा जो है वो उसको चिपकाने का काम करता है, तो स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाएंगे। इसको हम करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए, या इसको जो पौधा कर रहा है, फ्लावर जो कर रहा है, वो इसलिए करता है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाए। क्योंकि बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो जीन्स में वेरिएशंस नहीं आ पाएंगे, और बहुत लंबे समय तक अगर जीन्स में वेरिएशन नहीं आए हैं और सेम तरीके की ही जीन, देखिए क्यों सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो है वो प्रमोट किया जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि लैंगिक प्रजनन में जीन्स चेंज होते हैं, जीन्स डिफर होते हैं। ठीक है, तो अगर फ्लावर जो है वो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करेगा या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा, तो उससे उसके जीन्स में किसी भी तरीके की विभिन्नता या वेरिएशंस नहीं आएंगे, जो कि हमें बचाना है। इसीलिए फ्लावर जो होते हैं उसको मैं एक बार फाइनली आपको समझा देती हूँ। एक फ्लावर जो कि हेट्रोमॉर्फिक प्लांट है, या फिर जैसे कि द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये, या हर्माफ्रोडाइट के नाम से इसको जानते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट हो गया ये, यानी कि दोनों मेल और फीमेल जो है वो इसी के अंदर लोकेटेड है। ये पेटल्स कहलाई, ये सेपल्स कहलाई। ये पार्ट जो है ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ये पूरा जो है ओवरी है। इसके अंदर जो छोटे छोटे आपको बिंदियां नजर आ रही है ये ओव्यूल है। ये थैलेमस है जहाँ पे फ्लावर को पकड़ा जाता है, ये पेडिंकल है जहाँ पे पूरा फ्लावर टिका हुआ है, ये सेपल्स हैं जिसके ऊपर पूरा फ्लावर जो है वो ग्रो करना शुरू करता है। ये मेल फ्लावर है, जिस मेल पार्ट है जिसमें ये एंथर है और ये फिलामेंट है। एंथर और फिलामेंट को मिला के एंड्रोशियम बोल दिया, और इस फीमेल पार्ट को पूरा मिला के गाइनोशियम के नाम से जान दिया। गाइनोशियम को हम हिंदी में लिखते हैं स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर, जो कि कार्पल भी कहा जाता है, गाइनोशियम भी कहा जाता है, या फिर पिस्टिल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल अंदर की तरफ, और ये पूरा जो है वो ओवरी हो गया। स्टिग्मा जो है वर्तिका के नाम से जानते हैं, वर्तिका। स्टाइल जो है वर्तिकाग्र के नाम से जानी जाती है, ओवरी को हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है, मेल्स में क्या है, ये फिलामेंट है, तंतु है, ये एंथर है जिसको परागकण बोला। इसको आप पूरे को एंड्रोशियम बोल लीजिए, स्टेमन बोल दीजिए, या फिर पुंकेसर का जो है वो नाम दे दीजिए यहाँ पे। पॉलन ग्रेन पराग कण के नाम से जाने जाते हैं, पॉलन ग्रेन जो है वो पराग कण कहे जाते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से पॉलन ग्रेन रप्चर हुए और एक ही फ्लावर के अंदर ये लोकेटेड है, तो इसके पॉलन ग्रेन निकल के कहाँ पे लैंड करेंगे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे जो है ना वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो स्टेमन को जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको पहचानने का काम करते हैं कि अच्छा ये तो मेरे ही पार्ट का जो है वो पॉलन ग्रेन है, या ये मेरे ही टाइप के प्लांट का पॉलन ग्रेन है। क्योंकि आपको पता है हजारों लाखों स्पीशीज हैं, अब हवा चल रही है या एनिमल्स जो हैं वो हो सकता है कि स्टिग्मा के ऊपर कभी भी ऐसा कर दे कि दूसरे किसी प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पे लाके चिपका दे, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। पता लगे कि ये है गुड़हल का पेड़ है ना, गुड़हल का फूल, और यहाँ पे जो है वो जैस्मीन के पौधे का पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड कर दे, है ना, स्टिग्मा जो है, और उसके बाद जो है ये अंदर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर दे। नहीं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। अगर गुड़हल का फूल है तो गुड़हल के ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे चिपकेंगे अगर, तो ही वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, और यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड के अंदर जाके ये मेल स्पोर्स जो हैं उसको छोड़ के आते हैं, और मेल स्पोर्स आगे जाके ओवरी को फर्टिलाइज करके क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं। तो मेल स्पोर का एन क्रोमोसोम, ओवरी जो है उसके अंदर हर ओव्यूल का एन क्रोमोसोम मिलके 2n बना लेते हैं। 2n हमेशा ही जाइगोट बनाता है, जाइगोट हमेशा एम्ब्रियो बनाता है, और पौधों के अंदर एम्ब्रियो से हमेशा क्या बनता है, सीड बनता है, यानी कि बीज बनता है। तो ये एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए, ये सारे 10 क्वेश्चन जो है ना उनको एक बार रिवाइज करके देखिएगा। अगेन लेट मी टेल यू, जनरल साइंस की हम 0 to हीरो बैच जो है वो रेलवे का लॉन्च
लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है, जो थ्योरी हर चैप्टर की डिटेल में भेजी जाएगी। आपको प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, आपको एमसीक्यू बुक मिलेगी जिसके अंदर 8000 के आसपास क्वेश्चन होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। उसके अलावा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन का आपको एक पूरा सेगमेंट मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और फिजिक्स के न्यूमेरिकल, ये स्पेशल फीचर है। एनवायरमेंट की बुक आपके लिए स्पेशल फीचर है, जो आपको पूरा साइंस का बुक दिया जाएगा क्वेश्चंस का, वो स्पेशल फीचर है। ये आपको क्वेश्चंस तब मिला करेंगे जब वो सब्जेक्ट जो है ओवरऑल, जैसे बायोलॉजी अभी खत्म हो गया है, या बायोलॉजी का तो मैं एनीवेज आपको लास्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में ही दे दूंगी, पर हम पहले फिजिक्स के साथ शुरू कर रहे हैं, तो ये आपको फिजिक्स के जैसे क्वेश्चंस हैं वो साथ में। बुक आपको बीच में कभी भी मिल जाएगी जब एकदम वो एरर फ्री हो जाएगी, और आपको सारी चीजें जो है ना वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो एक बार इसको ध्यान से देखिएगा और सारी चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। हम जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ये आपके रेलवे और बाकी स्टेट एग्जाम जो है ना उससे भी कोरिलेट करेगा, यानी कि उसको भी बहुत ज्यादा ये हेल्प करने वाला है यहाँ पे। तो थोड़ा सा उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना कि ये कोर्सेज जो हैं वो आपकी साइंस की थ्योरी कंप्लीट करा देंगे। और ये बैच हम 599 रुपीज का लॉन्च करने लग रहे हैं, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जितना भी आपका यहाँ पे जो है ना, जितनी भी आपकी ये चीजें हैं ना, वो आपको सारी की सारी आपको प्रोवाइड करी जाए, यानी कि पूरा साइंस का जो कोर्स है ना वो आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कराया जाए, ताकि रेलवे अगर आज से 6 महीने बाद आता भी है, या रेलवे जो है मान लीजिए कि सितंबर अक्टूबर में अगर एग्जाम की डेट आ जाती है, तो आपके पास एटलीस्ट टाइम हो, क्योंकि साइंस का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 6 महीने कहीं नहीं गए। अगर न्यूमेरिकल्स कराने हैं और एनवायरमेंट भी ऐड करके कराना है तो 6 मंथ इज अ टाइम जो लगता ही लगता है। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप फ्ला का पूरा पार्ट रिवाइज कर लीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको यही वीडियो के नीचे भी अटैच होके मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।